ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशिं पडवं हवै मंगलम् पडवं हवै मंगलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर जी महाराज की, समाधिस्थ निर्यापक श्रवण श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जब कभी हमारे सामने हमें बोध होता है कि कब, कहाँ और किस निमित्त को लेकर के यह जीवन यात्रा, यह जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बारह भावनाओं में जो पहली भावना है उसका नाम है अनित्य भावना। अनित्य का अर्थ है यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है। हमारी आत्मा को छोड़ करके और कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। अनित्य भावना को जब हम पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे धनवान हो या निर्धन हो, वृद्ध हो चाहे युवा हो या बालक हो, कोई भी हो, संसार में जिसने जन्म लिया है उसको नियम से मरना पड़ता है। यह एक अटल सत्य है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। तो मरण इस जीवन का अंतिम सत्य है। संसार में 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति, और 84 लाख योनियां हैं। अनादिकाल से यह जीव इन 4 गतियों में और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते जन्म लेता है और आयु समाप्त होते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। 2 गति ऐसी है जहाँ पर अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण किसे कहते हैं? जितनी आयु का बंध किया है उतनी आयु भोगने के पहले मरण हो जाना अकाल मरण कहलाता है। नरक गति और देव गति के जीवों का अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु का बंध किया है उतनी आयु भोग करके ही मरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य गति में और त्रियंच गति में क्या होता है? अकाल मरण होता है, लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों का अकाल मरण होता है। जो भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच हैं उनका भी अकाल मरण
नहीं होता। आयु जितनी बांधी है उससे पहले ही किसी निमित्त को लेकर के यह जीवन समाप्त हो जाना, यह अकाल मरण होता है। अकाल मरण भी इस जीव के अनंतों बार हुए हैं, लेकिन इस जन्म मरण की परंपरा में अधिक जो मरण होते हैं, जो बाल बाल मरण कहलाता है, मिथ्यात्व के साथ जो मरण होता है, यह अनंतों बार हुआ है। मिथ्या दृष्टि जीव के मरण का नाम बाल बाल मरण है और सम्यक दृष्टि जीव के मरण का नाम बाल मरण है। और जो प्रतिमा धारण करते हैं, प्रतिमा धारण करके मरण करते हैं, उनके मरण का नाम बाल पंडित मरण है। और मुनि महाराज का जो मरण होता है वह पंडित मरण कहलाता है। और अरिहंत भगवान का जो मरण है, अरिहंत भगवान का मरण यानी जिसके बाद जन्म नहीं होता, अंतिम मरण होता है, और उस मरण को करके यह आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वह पंडित मरण है। तो अभी जो घटना घटी, बाल पंडित मरण भी दुर्लभ है, उससे दुर्लभ पंडित मरण। इस वर्तमान पंचम काल में अधिक से अधिक यदि कोई मरण हो सकता है तो पंडित मरण, वो भी मुनि महाराज का। भावलिंगी श्रमणों का मरण होता है पंडित मरण। तो 2 दिन पहले ऐसी घटना घटी। मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज कुंडलपुर से निकले थे। पिछले साल जो महोत्सव था वहाँ पर आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर निकले। वहाँ से बिहार करते करते कटनी पहुँचे और कटनी से निकल करके चातुर्मास के लिए कोतमा गए। मध्य प्रदेश में कोतमा स्थान है, वहाँ पर चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ और उसके बाद सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के लिए, सम्यक शिखर की वंदना के लिए निकले। और सम्यक शिखर भी अच्छी तरह से पहुँचे। वहाँ पर भी सिद्ध क्षेत्र सम्यक शिखर की वंदनाएं की और उसके बाद में 1 फरवरी को वहाँ से बिहार करके अन्य जो क्षेत्र थे, चंपापुर, पावापुर, राजगृही इत्यादि, उसकी वंदना के लिए निकले थे। और चंपापुर कौन से तीर्थंकर की निर्वाण भूमि है? वासपूज्य भगवान की निर्वाण भूमि। और एक ऐसी निर्वाण भूमि है, ऐसा सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर वासपूज्य जो 12वें तीर्थंकर हैं उनके 5 कल्याणक हुए हैं एक ही स्थान पर। गर्भ कल्याणक भी वहीं, जन्म कल्याणक भी वहीं, तप कल्याणक भी वहीं, केवल ज्ञान कल्याणक भी वहीं और मोक्ष कल्याणक भी वहीं। 5 कल्याणक चंपापुर में हुए। तो वहाँ पर पहुँच गए थे। संग में और भी निर्वेक सागर महाराज जी और शीतल सागर महाराज जी, एक अलग जी भी, क्या नाम है, देवानंद जी, ऐसे वहाँ पर पहुँच गए थे। और 2 दिन पहले अचानक हम जंगल के लिए गए थे और वहाँ पर ये समाचार मिला कि उस चंपापुर में मुनि श्री प्रशांत सागर जी का समाधि मरण हो गया है। आकर के पवित्र सागर महाराज जी के पास ऋषभ सागर भी थे, छुल्लक जी भी थे। तो वहाँ जानकारी ली गई तो निर्वेक सागर महाराज जी से जानकारी प्राप्त हुई कि उसके 1 दिन पहले शाम को सामाई की, भक्ति की, और एकदम उस समय कोई विशेष बीमारी नहीं थी उनको। और रात में लगभग 1:45-2 बजे लघु शंका के लिए उठे, बाद में आकर के लेट गए। और सुबह लगभग 6 बजे, सुबह 6 बजे महाराज को पता चला आज महाराज की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। स्वयंभू इत्यादि का जो पाठ कर कुछ भी आवाज़ नहीं। तो जाकर के देखा तो समाधि हो चुकी थी। एक ही कक्ष में तीनों महाराज थे। वहाँ पर कोई एक गंज वासोदा के डॉक्टर भी थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि
महाराज की समाधि हो चुकी है। तो जब ये समाचार आया यहाँ पर सबको पता चला, इस निमित्त से सभी महाराजों का उस दिन उपवास था। और उस घटना को देख करके सुन करके एकदम आश्चर्य भी हुआ। कुछ वर्ष पहले, लगभग 4-5 वर्ष पहले भी एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे साथ ही एक दीक्षित मुनि श्री पुष्पदंत सागर महाराज जी थे। वह भी सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकले थे और सम्मेद शिखर में उनका प्रातःकाल प्रवेश हुआ। आहारचर्या हुई, साथ में कुंथू सागर महाराज और एलक सिद्धांत सागर जी जो अभी सिरपुर में हैं वो भी साथ में थे। तो आहारचर्या हुई, सामायिक हो गई। 1:30 बजे पुष्पदंत सागर महाराज जी बोले चलो वंदना के लिए चलना है। तो दूसरे जो महाराज थे कुंथू सागर जी और सिद्धांत सागर जी, उन्होंने कहा नहीं महाराज आज तो बिहार करके आए हैं, आज रेस्ट करते कल चलेंगे। बोले नहीं आज ही चलना है। ठीक है, निकले सम्मेद शिखर की वंदना के लिए। और बीच में ही कोई गंधर्व नाला है, वहाँ पर उसके आसपास कहीं उनको थोड़ा दर्द हुआ। बोले महाराज अच्छा नहीं लग रहा, वहीं पर बैठ गए और 1 मिनट के बाद ही लेट गए और वहीं पर उनका भी समाधि मरण हो गया। 1000 से ज़्यादा किलोमीटर चल करके कुछ नहीं हुआ और सम्मेद शिखर पहुँच करके वहाँ पहाड़ के ऊपर ही उस वंदना के भाव से निकले। देखो भगवती आराधना ग्रंथ में आया है कि यदि कोई छपक संलेखना के निमित्त से निर्यापकाचार्य की गवेषणा के लिए निकलता है और बीच में ही यदि उनका मरण हो जाता है तो वह भी संलेखना मरण ही कहलाता है। तो जिस समय तीर्थ यात्रा के जो भाव होते हैं, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के जो भाव होते हैं, उस समय जो आंतरिक विशुद्धि होती है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। ऐसी विशुद्धि के साथ में इन दोनों मुनिराज के सिद्ध क्षेत्र लोग प्रयास करते हैं, क्या सिद्ध क्षेत्र पर हमारा अंतिम समाधि मरण हो इसकी भावना भाते हैं, प्रयास करते हैं, और लेकिन सबके लिए यह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। सुनते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी की भी भावना थी सम्मेद शिखर पावापुर इत्यादि सिद्ध क्षेत्र पर जाने की सम्यक समाधि के लिए, लेकिन शारीरिक क्षीणता इत्यादि के कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उन्होंने भी संलेखना के लिए कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र को चुना। लोग प्रयास करते हैं लेकिन ये भाग्य हर किसी का नहीं होता। एक आचार्य महावीर कीर्ति महाराज हुए हैं, वह गुजरात में थे। महेसाणा में अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा। उन्होंने निर्णय लिया कि गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र पर जो नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है वहाँ पर संलेखना मरण करेंगे, लेकिन अस्वस्थता के कारण से वहाँ तक पहुँचना असंभव हुआ। बाद में वहाँ पास में एक तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। वहीं महेसाणा में ही उनका समाधि मरण हो गया। तो ऐसे प्रसंग सिद्ध भूमि पर, सिद्ध क्षेत्रों पर समाधि मरण जिनको प्राप्त होता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो जो प्रयास कि समाधि मरण के लिए जा रहे हैं, यहाँ तो कोई समाधि मरण की बात नहीं थी, अचानक ही ऐसी घटना घटी और महाराज जी की समाधि हो गई। मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी के साथ में लगभग संघ में 5-6 वर्ष उनके साथ में रहना हुआ। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था। हमेशा शांत रहते थे। विशेष रूप से जीव कांड, कर्म कांड इत्यादि स्वाध्याय में उनकी रुचि थी। जब पहली बार हम आचार्य श्री के दर्शन के लिए कुंडलपुर गए थे, हम थे और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उस समय भी वो एलक अवस्था में थे। उस समय हमने उनको देखा, वो और एक राकेश भैया हैं वहाँ के सागर के, ऐसे 3-4 लोग मिलकर के जीव कांड कर्मकांड का स्वाध्याय करते थे। उसमें उनकी बहुत रुचि थी और
एक अच्छे साधक थे, हमेशा अपनी साधना में लगे रहते थे और सबसे हिल मिल करके रहना, मधुर बोलना ही उनका स्वभाव था। तो उनकी समाधि मरण से जो क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति हो पाना किसी के द्वारा संभव नहीं है। लगभग 15 वर्ष पहले हमारा उनका मिलना हुआ था, जब सागर में शायद 2009 में वहाँ पर पंचकल्याणक था, वहाँ पर प्रशांत सागर निर्भीक सागर महाराज भी जहाँ तक हमको स्मरण में आए थे। उसके बाद 15 वर्ष से मिलना जुलना हुआ नहीं था। एक ऐसा संयोग है, एक साथ एक संग में रहते थे और कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कर्नाटक में, कोई महाराष्ट्र में, सब साधु अलग अलग हो गए। मतलब आचार्य के आशीर्वाद से, प्रभावना की दृष्टि से सभी चारों तरफ विहार कर रहे हैं पूरा संघ। तो कब किससे मिलना होगा नहीं होगा कोई भी भरोसा नहीं है। इस प्रसंग को लेकर के इस जीवन की नश्वरता के बारे में चिंतन करना चाहिए, अनित्य भावना को समझना चाहिए और भावना भाना चाहिए कि हमें भी पंडित मरण तो नहीं तो कम से कम बाल पंडित मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। बाल पंडित मरण यानी प्रतिमाधारी, प्रतिमा का पालन करके पंचम गुण स्थान के साथ में मरण करना, ये बाल पंडित मरण है। और मुनि महाराज का जो मरण पंडित मरण है, कहते हैं कि श्रावक और मुनि, प्रतिमाधारी श्रावक और मुनि यदि इस संलेखना मरण को करते हैं तो कम से कम 2-3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी को उस निर्वाण पद की प्राप्ति हो, जिसको प्राप्त करने के लिए यह दिगंबर दीक्षा ली जाती है, संलेखना वर्ण किया जाता है। उनको शीघ्रातिशीघ्र उस मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।